नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों क्योसेरा M2640 IDW। ये प्रिंटर है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इसमें हम आज बताएंगे कि किस तरीके से जो ड्रम यूनिट है दोस्तों, उसमें वेस्टेज बॉक्स होता है, उसको किस तरीके से वेस्ट बॉक्स को बाहर निकालेंगे, वेस्टेज को किस तरह से क्लीन करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रंट डोर को खोल लेंगे। हमारे उंगली के पास में एक बटन है, उसको दबाएंगे। देखिए मॉडल है, और इसको दबा के, और ये ग्रीन हैंडल को देखिए, लेफ्ट साइड में ग्रीन हैंडल को दबाएंगे तो आपका यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। उसको आसानी से पकड़ के बाहर खींच लेंगे। ये देखिए टोनर लगता है इसमें, और डेवलपमेंट यूनिट के साथ में होता है दोस्तों। हमारा देखिए ब्लू कलर का वो जो है, उसको हल्का से ऊपर करेंगे दोस्तों, वही हमारा ड्रम यूनिट है। ऊपर करके उठा के खींचेंगे, बाहर के साइड में निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा ड्रम यूनिट है। ये देखिए हमारा ड्रम यूनिट। इस ड्रम यूनिट में ये पीछे साइड में जो येलो दिखाई दे रहा है, उधर में वेस्टेज भरा होता है दोस्तों। वेस्टेज टैंक होता है, जिसको बाकी लोग, बहुत लोग नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते, तो इसको काट देते हैं। इस डब्बे को काट के या गला के किसी चीज़ से, सोल्डरिंग से या किसी चीज़ से गला के निकालते हैं वेस्टेज को, और बाद में टेप वेप लगा के सील करते हैं। तो लीकेज होता है दोस्तों, और पूरा मशीन के अंदर गिरेगा और प्रॉब्लम होगा। ये देखिए स्ट्रिप को, ये साइड में मेरे उंगली के पास में एक ऊपर में स्ट्रिप होता है, पहले उसको उठा लेंगे, एक साइड में कर लेंगे। ये वाला देखिए उंगली से पकड़ के रखा हम, और इसको करके एक साइड में इधर दबाएंगे दोस्तों। दबाएंगे तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में मेरे अंगूठे के पास में एक छोटा सा, हाँ, उसको थोड़ा हल्का सा उठा देंगे ऊपर की तरफ, उठा के पीछे इधर से धक्का देंगे तो ये पीछे चला जाएगा दोस्तों हल्का सा। ये देखिए पीछे चला गया। अभी उसको देखिए पीछे आ गया है दोस्तों। अभी इसको उठाएंगे दोस्तों तो आएगा नहीं। ये जो ब्लू वाला जो है लेफ़्ट साइड में, अंगूठे के साइड में, ये ब्लू वाला स्ट्रिप को पीछे करना है। इसको पीछे, प्रॉपर पीछे करिए। हाँ, पीछे करके अभी उठाएंगे तो आएगा दोस्तों। ये ऊपर आ गया, और अभी आगे की तरफ धक्का देंगे। ये देखिए निकल गया हमारा चार्ज रोलर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये चार्ज रोलर में भी जाली फट जाने की वजह से या डस्ट इकट्ठा हो जाने की वजह से प्रिंट में लाइन आता है दोस्तों। ये देखिए हमारा ड्रम, ये ऊपर उठा देंगे, इसको टॉप में पूरा उठा देंगे दोस्तों। टॉप में उठा के ये देखिए लोहे का एक पतला सा रॉड है, वो इधर में जाके उसको चिपटा कर दिया होता है उसका मुंह, इसलिए एक साइड में बैठा रहता है। तो इसको टॉप में धक्का देके पीछे की साइड में धक्का देंगे तो निकल जाएगा दोस्तों। देखिए ये दोनों तरफ से हमने दबा के निकाल लिया है, निकाल लिया है दोस्तों। ये देखिए अब मेन काम रह गया। देखिए ये आपका ड्रम का जो रॉड है उसके साथ में कनेक्ट है, तो इसको टॉप में धक्का देंगे एकदम दोस्तों। इसको भी टॉप में ऐसे ढकेल के, इसमें भी एक लॉक होता है, देखिए ये लॉक है, इसके बराबर में करना होता है दोस्तों। बराबर में करके धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये आ जाएगा। पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक तरफ का है, तो आराम से आपको करना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं है। आराम से फ्री होकर करिए, फ्री माइंड में। अब नीचे करके, अब पीछे करके आराम से धीरे धीरे इसको निकालना है। एक साइड में टाइट रहेगा, दूसरे साइड में तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए हमने एक साइड में निकाल लिया है। थोड़ा आराम से निकालना है दोस्तों, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए एक उसका पट्टी होता, वो भी निकल गया है। वो तो हम लगा के आपको दिखाएंगे कैसे लगाना है। पहले ये देख लीजिए, इसको भी ऊपर, इस साइड का भी ऊपर उठाना है। देखिए दबा दिया हम ऊपर, और ये लॉक बराबर आ जाएगा। ये देखिए रॉड के बगल में ही जो स्टील लॉक दिखाई दे रहा है, स्टील वाला रॉड उसके बगल में ही है। उसके सीधा करके ऐसे पीछे की साइड में धक्का देंगे, देखिए निकल गया। क्योंकि इसके पीछे एक स्प्रिंग होता है दोस्तों, वो इसको मूव करने में, ऊपर नीचे करने में मदद करता है। तो ये रॉड को, इस स्प्रिंग को हम निकाल लेंगे, सेफली अच्छे जगह पे रख देंगे, नहीं तो बाद में कहीं गिर गया, खो गया तो वो भी बवाल है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर तो अच्छे से मूव नहीं करेगा। अभी देखिए इसको बैठाते कैसे हैं। आपको ये मुड़ा वाला जो इसमें स्प्रिंग में एक साइड में प्लेन होगा, एक साइड में मुड़ा हुआ, तो प्लेन वाला साइड को फंसाना है दोस्तों। मुड़ा हुआ जो थोड़ा सा टेढ़ा है उसको बाहर की तरफ छोड़ देंगे और इसको बैठाएंगे। देखिए बैठ नहीं रहा है सही तरीके से।
तो इसको आप भी जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से बैठाइएगा। कोई जल्दी का काम नहीं है, आराम आराम से काम हो गया। हाँ देखिए, पहले बैठा लीजिए गोल चक्कर को, फिर इसको स्प्रिंग को धक्का देके एकदम बैठा दीजिए उसमें। ये देखिए हमारा बैठ चुका है अभी तो। ये देखिए बैठ गया है। अभी इसको साइड करते हैं दोस्तों, इसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा ये जो ड्रम यूनिट के अंदर से ये रॉड आया है इस बगल से इस साइड तक, इसको खोलेंगे दोस्तों। तो इसको खोलने के लिए ये साइड से जो ढक्कन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक लॉक है, किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक को खोलिए। एक नीचे साइड में लॉक होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा हल्का से उठा लेंगे। और एक यहाँ पर है, 3 लॉक है दोस्तों गियर की तरफ में। ये लॉक को हल्का से, ये देखिए बाहर घसक गया है। अभी धीरे धीरे हिला के निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये देखिए ढक्कन बाहर आ गया है। एक गियर देखिए वहाँ पे है वाइट वाला, वो कभी कभी गिर जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है। जहाँ पे वो लगा रहता है उधर ही बैठाना है। और इस रॉड को उंगली की मदद से खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा रॉड बाहर आ गया है। रॉड को रख देंगे साइड में। और ये हो है आपका ड्रम यूनिट, सॉरी ड्रम। ड्रम को निकाल लेंगे बाहर। और देखिए ड्रम के साथ साथ एक स्प्रिंग गिरा हुआ है, ये देखिए। ये ड्रम को प्रॉपर चलने में मदद देता है, तो इसको लास्ट में देखेंगे किस तरीके से डालते हैं, उसको भी सेफ रख लेंगे। और ये क्लीनिंग ब्लेड को स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल लेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे दोस्तों घुमा के। और क्लीनिंग ब्लेड को एक साइड से पकड़ के ऊपर उठा लेंगे और क्लीनिंग ब्लेड को बाहर निकालेंगे और क्लीनिंग ब्लेड को क्लीन कर लेंगे। इसके अंदर में दोस्तों हमारा वेस्टेज भरा रहता है दोस्तों। अब वो कुछ नहीं करना है, ये बस अब सारा काम हो गया है। आपको वेस्टेज अभी गिरा लेना है, ऐसे ठोकिए, हिलाइए। सेक करने के बाद, सेक करेंगे तो ये गिरेगा। और साइड में देखिए जो वाइट कलर का वो था गियर था दोस्तों, उसको घुमाने से आपका वेस्टेज जो रहेगा पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, निकल जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। रुकिए हम दिखाता है गियर को। ये देखिए गियर है, ये दोनों गियर को घुमाने से वेस्टेज जितना भी अंदर रहेगा दोस्तों वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए हमारा पूरा क्लीन हो गया, क्योंकि पहले वेस्टेज मैं इसका निकाल चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा ही आया हुआ है। तो आप जितना रहे उतना घुमा घुमा के गियर को पूरी तरह सफाई कर लीजिए। और देखिए ब्लोअर की मदद से पूरा क्लीन कर लीजिए। हैंड ब्लोअर है दोस्तों, उससे हवा मार के क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए साइड में जो गियर था वो भी पूरी तरह इंक लग के जाम हो रहा था, इसलिए हमने उसको भी क्लीन करा है। आप भी उसको क्लीन कर लीजिएगा। देखिए हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं कपड़ा लगा के। देखिए अच्छे से क्लीन हो जाएगा दोस्तों। जितना हो सकता था उतना कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही जितना होता है सफाई उतना अच्छे से सफाई कर लेंगे। करके उसको साइड में जहाँ से निकाले थे वहीं पे लगा देंगे। देखिए हमने उसको लगाया है। यहाँ में देखिए फर्स्ट ये वाला डालना है दोस्तों, ये हटाइए और फर्स्ट ये डालना है। ये वाला गियर पहले बैठा देंगे जो ड्रम को घुमाता है दोस्तों, जो ड्रम में अटैच होता है वो लगाने के बाद ये वाला गियर लगा देंगे। लगाने के बाद अभी हमारा यूनिट भी क्लीन हो गया है, वेस्टेज निकल गया है दोस्तों। अभी दोबारा से अपने क्लीनिंग ब्लेड को सफाई करके लगा लेना है दोस्तों। अभी हम थोड़ा कपड़े से क्लीनिंग ब्लेड को क्लीन करा। ये देखिए हमारा क्लीनिंग ब्लेड साफ़ हो गया है अच्छे तरीके से। अब प्रॉपर बैठा लेंगे इसको। ये देखिए एक प्लास्टिक का नोब जैसा निकला रहता है, हुक जैसा, उसमें बैठ जाता है एक साइड में। और दोनों साइड में जब बैठ जाएगा
तो स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने स्क्रू को दोनों साइड में अच्छे से टाइट कर लिया है प्रॉपर। अभी देखिए दोस्तों, ड्रम यूनिट को लगाने से पहले इस रॉड को हल्का सा उस साइड से घुसा लेंगे दोस्तों, और स्प्रिंग को लगा लेंगे, क्योंकि स्प्रिंग को बार बार स्प्रिंग गिरता है, इधर उधर हिलता है, तो आप ऐसे करके लगा लीजिएगा। ये लगाने के बाद ही ड्रम लगाना है दोस्तों। ये देखिए हमारा स्प्रिंग वहाँ पे लगा हुआ है रॉड के साथ में, तो रॉड को हल्का से ऐसे घुसा लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे घुसाया हुआ है, और इस साइड में बैठा लेंगे। ये देखिए बैठा लिए हैं। उधर से रॉड को अब धक्का देंगे, अंदर घुसाएंगे। रॉड को अच्छे तरीके से पुश करके इधर देख लेंगे प्रॉपर इस बगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस साइड में आता है, ऊपर नीचे करके एकदम होल को सीधा मिला लेंगे दोस्तों, और रॉड को धक्का देके ऐसे। ये देखिए हमारा रॉड आ चुका है इस साइड में, और इस साइड में देखिए अभी बैठ नहीं रहा है। यहाँ में आपके रॉड में एक कट होता है दोस्तों, उस कट को बैठाना है। देखिए हम वहाँ पे एकदम प्रॉपर बराबर करके, ये देखिए हम दिखाना चाहते हैं, ये कट रॉड में ही होता है दोस्तों, और प्लास्टिक आइटम उसी में सीधा बैठते हैं, तो सीधा करके उसमें बैठाना है। थोड़ा भी जल्दबाजी करेंगे या ध्यान नहीं देंगे, नहीं बैठाएंगे, तो ड्रम बैठेगा नहीं, एक साइड में उठा रहेगा, तो उसको आपको बैठाना है। देखिए हमने जो स्प्रिंग डाला था वो अंदर में दिखाई दे रहा है, और इसको प्रॉपर बैठाना है। ये देखिए बैठ गया है हमारा, और ड्रम दोनों साइड से बराबर रहेगा, प्रॉपर सीधा रहेगा। हमारा ड्रम लग गया है दोस्तों। ड्रम को थोड़ा क्लीन कर लेंगे। ड्रम लग गया है। अभी अगला स्टेप करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा जिसमें स्प्रिंग बैठा के रखा था हमने पहले, स्प्रिंग वाले यूनिट को पहले बैठा लेंगे दोस्तों। ये देखिए स्प्रिंग वाला जो है, देखिए अभी एक साइड में स्प्रिंग जो निकला था, इसको यहाँ पे देखिए लॉक होता, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक आइटम उठा होता, उसमें फंसा देंगे। ये देखिए वो बार बार छूट जा रहा है। एक साइड में बैठा दिए हैं, और इसको टाइट करके इसमें बैठा देंगे। देखिए दोस्तों, ये साइड में ढक्कन लगाना था, तो पहले आप सब ड्रम को डालने के बाद ये ढक्कन को लगा लेंगे। साइड में राइट साइड में देखिए जो हमने 3 जगह से लॉक किया वाला ढक्कन था, उसको निकाल के टाइट कर लेंगे, अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। तब जाके ये ड्रम के ऊपर का लॉक लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे से इसमें बैठा देना है, आराम से, टूटना नहीं, आराम से धीरे धीरे करेंगे वो बैठ जाएगा। और देखिए इसको जो हमने टॉप में घुमा के बंद किया था, उसको आराम से दबा के एकदम टॉप में ले जाना है दोबारा, और उसको प्रॉपर बराबर करके दबा देंगे, अच्छे से बैठ जाएगा। और इधर साइड में
भी वही काम करना है, टॉप में दबाना है एकदम। यूनिट को देखिए दबा के बैठा देना है। अभी हमारा जो ड्रम को कवर करने वाला प्लास्टिक था वो लग गया है। और ये देखिए हमारा जो यूनिट खुल के बाहर गिर गया था, इसको उसमें ग्रिप में फंसा देना है। ये देखिए फर्स्ट हमें इसके यूनिट में डालना है। आसानी से नहीं घुसेगा दोस्तों, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम टॉप में घुसा के उसका थोड़ा सा थ्रेड जो होता उसके आगे का वो चिपटा रहता है, तो वो जो छेद रहता है उसमें घुसाना पड़ता है। तो टॉप में दबा के अच्छे से घुसाएंगे, घुस जाएगा। ऊपर एकदम करके टॉप में उसके सीधा बराबर करके अंदर में घुसाएंगे दोस्तों, अच्छे से अटैच हो जाता है। ये देखिए ऊपर अच्छे से अटैच हो गया। हमारा जो यूनिट है अच्छे से मूव कर रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। हमारा काम हो गया दोस्तों। अभी लास्ट में ये चार्ज रोलर लगाना है। तो चार्ज रोलर को सही तरीके से एक साइड में घुसा देंगे। ये ब्लू कलर का जो लॉक है उसको उंगली से दबा के अच्छे से बैठाना। अच्छे से बैठेगा दोस्तों तभी जाके घुसेगा। देखिए घुस गया है। और इस साइड में राइट साइड में भी थोड़ा सा वो ग्रिप रहता अर्थिंग के लिए, तो वहाँ में भी नीचे ही घुसाना है। धक्का देंगे आगे की तरफ और ये ब्लू जो लॉक है उसको पीछे कर लेंगे, एकदम बैठा लेंगे पीछे करके। और आगे की तरफ अभी राइट साइड में अंदर की तरफ पुश करेंगे, हल्का सा लॉक हो जाएगा। ये देखिए अभी नहीं हो रहा है। ब्लू वाले स्ट्रिप को थोड़ा और पीछे करेंगे, अभी नहीं बैठा है। ये देखिए अभी अटैच हो गया है अच्छे से आगे की तरफ में। हमारा काम हो गया है, वेस्टेज पूरी तरह क्लीन हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।